हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को, जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से नहीं जुड़े अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग की नीति में निम्नलिखित में कौन से उद्देश्य शामिल नहीं थे? ऑप्शन है द्विराष्ट्र सिद्धांत, पृथक पाकिस्तान की मांग, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या थी? राष्ट्र निर्माण में मुख्य समस्या क्या क्या थी? तो इसमें थी आपका ये निर्धनता थी, निरक्षरता थी, भ्रष्टाचार था और आतंकवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में फांसीवाद के उदय का क्या परिणाम था? तो पुनर्जागरण है, प्रथम विश्व युद्ध है, नेपोलियन का युद्ध है, औद्योगिक क्रांति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद का जनक कौन था? तो नाजीवाद का जनक आपको सबको पता है। मैंने कैसे याद किया मैं आपको भी बता देती हूँ। नाजीवाद, ज से जर्मनी है, नाज है तो ह से हिटलर, वैसे ही फिर मुसोलिनी हो जाएगा दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद का। फांसीवाद के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया गया है? तो किस प्रकार की सरकार में पाया गया है? तो वे हो जाएगा जात वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फांसीवाद विश्वास करता है तो राज्य दल से श्रेष्ठ है, इस बात में वो विश्वास करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। निम्नलिखित में कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति, इसका कोई संबंध नहीं था। ये हो गया फ्रांस की क्रांति। ये डेट याद रखिएगा, ये भी मैच द फॉलोइंग में आता है। फ्रांस की क्रांति का डेट है 1789, अमेरिकी क्रांति का है 1776, और इंग्लैंड की क्रांति का है 1688, जिसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते थे, जिसका समर्थन किए थे लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो ये हुआ है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये लोगों ने मिलके अपनी इच्छा से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की पुष्टि की गई है? तो कुछ उदारवादियों के द्वारा, सभी नहीं, कुछ उदारवादियों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक, ठीक है, सावयवी सिद्धांत का जो प्रथम प्रतिपादक है वो किसे माना जाता है? तो प्लेटो को माना जाता है। ऑप्शन क्या बोलते हैं, वो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ठीक है, तो सावयवी सिद्धांत के प्रथम हो जाएंगे। उनका कोटेशन है, देखिए दो कोटेशन काफ़ी आपको कंफ्यूजिंग लगता होगा, कंफ्यूज करता होगा। प्लेटो का है राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है, ठीक है, और जो प्लेटो है अरस्तु है वो बोलते हैं राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम किसने किया था? किसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सर्वप्रथम किसने किया था? तो थॉमस हेयर ने किया था। इसे हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से स्त्री मताधिकार का प्रबल समर्थक है? तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सिजविक, ठीक है, सिजविक। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14, दिए गए विकल्पों में से मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है, तो इतिहास किसकी उपज है? तो इतिहास उपज है भौतिक शक्तियों की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने अकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा सन 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस विषय का पर पुरस्कार पाया था? तो किस विषय पर पुरस्कार पाया था उनका पहला? तो ये था आपका, क्या विज्ञान और कला प्रगति के आचरण को भ्रष्ट करती है? ये वाला है ऑप्शन में फर्स्ट प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाली अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ठीक है, तो 16 का इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा पीडीएफ में, मैं ऑप्शन आपको बताती हूँ 16 का ऑप्शन क्या क्या है।
डेविडसन है, सेवाइन है, बेंथम है और वेपर है। फिर से एक बार मैं, डेविडसन है, सेवाइन है, बेंथम है और वेपर है। तो ये किसका कथन है? ये इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये कथन है आपका बेंथम का, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। अगला है, यह कथन किसका है? राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित करती है। ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है आपके लिए। देखिए, कोटेशन को आप एक जगह अगर नोट डाउन कर लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। J.S. मिल, ठीक है। अगर आप मेरे पहले क्लास से जुड़े होंगे तो मैंने बताया था कि आप ना हर थिंकर, जैसे मेन थिंकर तो हमें पढ़ना ही है, जैसे ब्राइस, स्मिथ, ये सब जो आते हैं उन थिंकर का आप एक एक 2-2 पेज का नोट्स रख लो और जब कभी पढ़ो तो उसमें नोट डाउन कर लो। इससे आपकी बहुत अच्छे से नोट्स भी तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम में आप कंप्लीट रिविज़न कर लोगे। क्योंकि देखो, क्वेश्चन तो वही घुमा फिरा के आता है, बट एक टाइम में हमारे लिए वो उसका रिवीजन करना वो नहीं हो पाता। एक समय हम दोनों का रिवीजन सारे कुछ का नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, रूसो के मतानुसार एक चिंतनशील मनुष्य दुराचारी पशु है। समान भावना जीवन को अर्थ देती है, ठीक है। समान भावना क्या देती है? जीवन को अर्थ देती है। तो ये हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए निम्नलिखित में से किसने कहा अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी और प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है? ये है आपका कौटिल्य का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा एक संतुष्ट सुअर से अच्छा एक असंतुष्ट सुकरात श्रेयस्कर है, ये J.S. मिल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसमें से कौन सा कथन हॉब्स से नहीं जुड़ा हुआ है? तो प्रकृति अवस्था में शिक्षा व्यक्ति को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है, ये नहीं जुड़ा हो। बाकी क्या जुड़ा हुआ है ये भी आपके लिए जान लेना जरूरी है। तो देखिए, व्यक्ति प्रकृति से स्वार्थी होता, अन्यथा वो ही नहीं सकता। अच्छा, अन्यथा वो ही नहीं। चलिए, व्यक्ति स्वयं के लिए वे सभी खुशी ला सकता है जो वो चाहता है। संपूर्ण राजभक्ति सहमति पर ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कथन किसका है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है? ये भी कई बार एग्जाम में आई है, रेमजे मेयर का ये कोटेशन है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसे जाना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसे माना जाता है? तो वो कांग्रेस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष निर्बल है, यह कथन किस देश की मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की ओर इंगित करता है? तो ये इंगित करता है आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सभी मनुष्य को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्य को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्य को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। ये भी आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये कथन देखा होगा। तो ये अब्राहम लिंकन का। अगला है, गांधी जी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा जो आख्यान की श्रेणी में निम्न में से कौन से रूप में वर्गीकृत है? तो ये किस रूप में वर्गीकृत है? तो ये आपका संवाद शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज निम्नलिखित में पक्ष पोषक करता है, तो किसका पक्ष पोषक करता है? तो ये करता है बिस्मार्क के, जर्मनी का। मनुस्मृति राज्य का स्वरूप है, तो मनुस्मृति में राज्य का किस तरह के स्वरूप को बताया गया? तो सावयवी स्वरूप बताया गया है। निम्नलिखित में से लॉक ने किसका समर्थन किया है? ठीक है, तो शानदार क्रांति का किया है, इसी को इंग्लैंड की क्रांति कह सकते हो आप, ठीक है। इंग्लैंड की क्रांति जो हुआ था 1688 में। 1688 में मार्क्स का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो मार्क्स अंतिम रूप से क्या चाहते थे? वे राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? तो क्या प्रतिपादित करता है? प्रतिपादित करता है राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। 31 का ये हो जाएगा
अगला है 32, चर्च की सरकार जिसके सदस्य की सहमति पर आधारित है। तो ये 32 का हो जाएगा परिषदिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 25 है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, 23 है मानव दुर्व्यवहार और बलात्। इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या सुमेलित नहीं है, तो ये आपका 25वां सुमेलित नहीं है। बाकी अगला है मौलिक कर्तव्य का विचार है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, हमारे संविधान में, मूल संविधान में तो हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं था। आप कमेंट कर सकते हो कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे देश में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और किस समिति के सिफारिश पे। ऑप्शन सी सोवियत समाजवादी गणतंत्र यानी सोवियत रूस जो था उस समय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो देखो उच्च न्यायालय में 226 है और सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32, जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, आत्मा बोला था। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 39 का, एक मिनट फ्रेंड्स रुकना, एक मिनट। देखिए कौन सा क्वेश्चन, सॉरी देखिए क्वेश्चन हमारा ये था ना, हाँ 36 में थे, सॉरी फ्रेंड्स। देखिए अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता, 41 है आपका कुछ दशाओं में काम का अधिकार, फिर है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 23 है विधि के समक्ष समानता। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है। तो आप देख सकते हो ये वाला बेमेल है, विधि के समक्ष समानता, ये तो 14 है। ठीक है, बाकी सब मैच है, सही है। देखिए 39A है निःशुल्क विधिक सहायता, 41 है कुछ दशाओं में काम का अधिकार, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवारक निरोध के कानून के अधीन किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है, किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है, तो 3 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है। ठीक है, ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य, नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये न्याय योग्य है, तो ये न्याय योग्य नहीं है, हमारा मौलिक अधिकार है बट ये नहीं है। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवा में अवसर की समानता, ठीक है, सार्वजनिक सेवा में अवसर की समानता कौन सा देता है, तो ये देता है अनुच्छेद 16। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करते हैं आपका लॉर्ड चांसलर। अगला भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल किस में दी गई है, ये दी गई अनुच्छेद 19 में। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, ये जितने भी अध्यक्ष थे काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान कौन सा भाग नागरिकता है, तो भाग 2 है। भाग 1 है राज्य संघ राज्य क्षेत्र, 2 है आपका नगर पालिका, 3 में है आपका मौलिक अधिकार, 4 में है मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, 4 क में है आपका मौलिक कर्तव्य, 4 क में, 5 में कार्यपालिका मतलब क्या बोलते केंद्र की कार्यपालिका पूरी। चलिए 44, ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाल रखा है, भाग भी देखिए है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अनुच्छेद से क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए जो इजी क्वेश्चन होते हैं, और वो एग्जाम में इसलिए गलत हो जाते हैं कि उसका हम प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं। आपको लगता है कि वो तो इजी क्वेश्चन वो कर ही लेंगे, लेकिन अब जब आप खुद से कोई सेट खुद से लगाते हो तो उसमें क्या होता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में विदिन मतलब हमें तो उतना सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो वो गलतियां हो जाती हैं। तो इसीलिए जैसे क्वेश्चन तो जो MCQ तो आप देख रहे हो, प्रैक्टिस करो, लेकिन खुद से भी आप प्रैक्टिस जरूर करो। अगर आपको यही क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना है तो आप वॉल्यूम को बिल्कुल म्यूट कर दो, क्योंकि मैं जब तक बोलती हूँ तब तक आप पढ़ लो और फिर खुद से लगाओ, फिर देखो हाँ आंसर मेरा सही है कि नहीं, तो ये भी आप कर सकते हो।
अगला, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है, तो 5 से 11 जो है धारा बोलो या अनुच्छेद बोलो वही है। अगला, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद लिया गया वो भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो 200 वित्त विधेयक की बात हो रही है ना, तो ये हो जाएगा वो होगा ना ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो है वित्त विधेयक से संबंधित, ये हो जाएगा। अगला है, देखिए अब अनुसूची आ गया। देखिए चौथी अनुसूची है, छठी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची तो सबसे पहले संवैधानिक संशोधन में जोड़ा वो किया गया था, उसमें भूमि सुधार से है। 8वां क्या है? 8वां भाषाई से है। फिर हो जाएगा इधर है आपके, चौथी हो जाएगी ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया है, तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ये तो इजी क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन। और इसे में कभी कभी हिंदी में आ जाएगा मंत्रिमंडलीय क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडलीय मिशन को क्या बोलेंगे, जो भी ऐसे आ जाता है। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल होता है, तो वैसे ही आ जाता है, इसी पे ध्यान रखिएगा। सरकारी आयोग से संबंधित है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से है, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है? किस संबंध में म्युनिसिपल कहा जाता है? तो वित्त मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। दिए गए विकल्पों में से किसे भारतीय संविधान का अर्धसंघीय, तो केसी वियर ने कहा था अर्धसंघीय संविधान कौन सा भाग केंद्र राज्य के मध्य संबंध को, तो भाग आपका क्या है भारतीय ये हो जाएगा ना 12 ना, इसमें 11 मध्य कौन सा भारतीय केंद्र राज्य, वो मैंने आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी रिवीजन करा रखी हूँ, वो भी आप देख सकते हो, जिससे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में किसने संसदीय व्यवस्था की यह परिभाषा की है कि संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है, तो 53 का हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगला है, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा दिए गए विकल्पों में कौन सी विधि का प्रयोग लाई जाती है? तो कौन सी विधि का प्रयोग लाई जाती है? तो ये हो जाएगा लॉबी प्रचार। एक कठोर संविधान वह है, एक कठोर संविधान क्या है? तो ये है आपका विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं किया जाता है, और हमारा बीच का है, ना कठोर है और ना ही लचीला, एकात्मक, क्योंकि कुछ है हमारा बहुत मतलब साधारण बहुमत से ही पारित हो जाता है और कुछ में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला, एकात्मक व्यवस्था में, तो एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है? उसमें होता है केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है, संघात्मक में दोनों में डिवाइड होता है। निम्नलिखित में कौन से एक निष्कर्ष ऑस्टिन के एकल संप्रभुता के सिद्धांत से नहीं निकलता है? एकल संप्रभुता से नहीं निकलता है, तो ये है आपका समुदाय सुसंबंध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवाद के समर्थक यह मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए आपका? वह यह शक्ति की उपज है, ऑप्शन सी। जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बहुलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया? क्वेश्चन मैंने अभी पूछा ही था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी और 42वां संवैधानिक संशोधन में इसे किया गया था। अगला, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 62, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? देखो, भारतीय जनता पार्टी 1981, ऑल इंडिया तृणमूल 98, जनता दल यूनाइटेड 96, राष्ट्रीय जनता दल 1999, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने क्वेश्चन कराया है। अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प करा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।